मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। जब मैं मोटिवेट होऊंगा तभी तो आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लाऊंगा ना दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमित और रोहित दोनों भारतीय सेना में थे। वे अलग अलग बटालियनों में थे और अलग अलग जगह पर दोनों तैनात भी थे। सुमित एक इन्फेंट्री यूनिट में काम करता था और रोहित एक आर्टिलरी यूनिट में काम करता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जिसका मिलना लिखा हो वो मिलके ही रहता है, चाहे कितनी भी अड़चनें आए या चाहे वो खुद को जानता हो या ना जानता हो। कुछ ऐसा ही इनकी किस्मत ने भी किया। इन्हें एक अजीबोगरीब तरीके से मिलवाया। ये दोनों रोज एक ही बस से अपनी ड्यूटी पर जाते थे। सुमित का घर रोहित के घर से कुछ ही स्टॉप पहले था, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे को देखा करते थे, पर बात करने की हिम्मत दोनों में से किसी में भी नहीं होती थी। बस यूं ही एक दूसरे को देख लिया करते थे। एक दिन जब बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरी बस एकदम खचाखच भरी हुई थी, एक पैर रखने तक को जगह नहीं थी और सुमित बस में आगे खड़ा हुआ था। उसी वक्त रोहित भी बस में चढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहीं जगह ही नहीं थी, तो रोहित सुमित के पास खड़ा हो गया। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी सेना में हैं ना? मैंने आपको यूनिफॉर्म में देखा था एक बार। रोहित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं भी सेना में हूँ। मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम सुमित है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सुमित ने कहा। रोहित ने पूछा, आप कौन सी बटालियन में काम करते हो? सुमित ने बताया, मैं एक इन्फेंट्री यूनिट में काम करता हूँ। तो रोहित भी बोला, मैं आर्टिलरी यूनिट में काम करता हूँ। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। वे एक दूसरे के साथ अपने करियर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो आर्मी में आए, कितनी मेहनत की आर्मी में आने के लिए, और फिर यहाँ से उनके सपने शुरू हो गए। इसके बाद वो अपनी फैंटेसीज के बारे में बात करने लगे, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स मिलकर करते ही हैं। सुमित को पढ़ने का बहुत शौक था और रोहित को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती हो ही गई। एक रोज यूं ही बस में दोनों खड़े हुए थे, क्योंकि बस फिर से भरी हुई थी। अचानक से ब्रेक लगे और सुमित रोहित के ऊपर लड़खड़ा के गिर पड़ा। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ। कुछ तो उन्हें भी महसूस हो गया था, जो उनकी आंखें कह उठी थीं। रोहित का हाथ सुमित के कंधे पर था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, काफी देर तक देखा। एक पल के लिए मानो सब कुछ रुक गया। सुमित ने धीरे से कहा, शायद हमें कभी बाहर भी मिलना चाहिए। क्या तुम कभी मेरे साथ यूं ही चाय पर चलना चाहोगे? रोहित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर एक रोज दोनों लड़के चाय की दुकान पर मिले। दोनों अपने जीवन की कहानियां एक दूसरे से साझा कर रहे थे। रोहित ने बताया कि वह हमेशा से ही सेना में जाना चाहता था। उसे क्रेज था सेना का। आर्मी की ड्रेस में लड़कों को देखकर, आदमियों को देखकर न जाने क्यों उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती थी और वो चाहता था कि वो भी इस वर्दी में हो। वो खुद को आर्मी में देखना चाहता था, जबकि उसके परिवार वाले आर्मी में जाने के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन फिर भी उसने पूरी तड़ लगा के आर्मी में आखिर खुद को दाखिल करा ही लिया। लेकिन इसके विपरीत सुमित ने अपने परिवार के दबाव के कारण सेना को चुना था। वो बनना तो डॉक्टर चाहता था, लेकिन पर उनके यहाँ रिवाज था कि परिवार का बड़ा बेटा तो सेना में ही जाएगा। दोनों ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को और सपनों को खुलकर एक दूसरे से जाहिर किया। जब एक रात वो ड्यूटी से लौट रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों बिना छतरी के थे, इसलिए पूरी तरह से भीग चुके थे। जब सुमित गीला गीला बस में चढ़ा तो रोहित ने सुमित से कहा, अरे तुम भी भीग गए।
चलो ना कहीं पास के किसी कैफे में चलते हैं, ऐसे भीगे रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। फिर दोनों के दोनों वहीं पास के कैफे में गए और वहां रुककर बारिश का मजा लेने लगे। लेकिन रोहित का मन भला इतने में कहाँ भरने वाला था। उसे तो बारिश से प्यार था और वो आज जानबूझकर भीगा था और उसके मन में था कि वो सुमित को भी भिगो के ही रहेगा। कहने को तो उसे बारिश में भिगोना था, पर असल में तो वो उसके प्यार में भीगना चाहता था। कैफे में बैठकर दोनों ने कॉफ़ी पी। उसके बाद बारिश को यूं ही निहार रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे गिर रही थीं। माहौल बहुत रोमांटिक सा हो गया था। उसी समय सुमित ने रोहित की आंखों में कुछ खास देखा अपने लिए। वह अपने दिल की बात कहने के लिए साहस जुटा रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो अपने दिल की बात आज कह ही दे। इतने में रोहित उठ खड़ा हुआ। उसने सुमित से कहा, चलो ना सुमित, बाहर चलते हैं। सुमित बोला, पागल हो क्या, बारिश हो रही है और भीग जाएंगे, अभी ऑलरेडी हम भीगे हुए हैं। पर रोहित ने कहा, अरे यार कितना डरते हो बारिश से, चलो ना मजा आएगा। रोहित सुमित का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती कैफे के बाहर ले गया और फिर दोनों बीच सड़क पर खड़े होकर बारिश की बूंदों में भीगने लगे। रोहित तो था ही फिल्मी। उसने सुमित का हाथ अपने हाथ में लिया, सुमित की कमर में अपना हाथ डाला और यूं ही बिना गाने के सड़क पर डांस करने लगा। सुमित शर्मा रहा था। वो बोला, ऐसा मत करो, लोग देख रहे हैं। रोहित बोला, तो देखने दो ना, इतना डरते क्यों हो, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, बस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। फिर सुमित में थोड़ी हिम्मत आई और वो भी रोहित का साथ देने लगा। यूं ही दोनों बारिश की बूंदों में भीगते हुए बिना गाने के अपने दिल के संगीत से नाच रहे थे। यूं ही नाचते नाचते सुमित ने धीरे से कहा, रोहित क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ तो खास है? रोहित ने सुमित की ओर देखा और बोला, हाँ सुमित, लगता तो मुझे भी ऐसा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना दिन पूरा ही नहीं होता। रविवार को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें देख जो नहीं पाता हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल में सब कुछ बदल गया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को चूमा। एक रोज की बात है, जब वे वापस लौट रहे थे अपनी ड्यूटी से। हर रोज की तरह बस एकदम खचाखच भरी हुई थी। अचानक से बस ने एक तीव्र मोड़ लिया और सुमित का चेहरा रोहित के चेहरे के बहुत ज्यादा करीब आ गया। दोनों की नजरें मिलीं और फिर बिना सोचे समझे उन लोगों ने एक दूसरे को होठों से छू लिया। यह एक आकस्मिक किस थी। आकस्मिक मतलब अचानक से हुई किस थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, पर खुद को रोक नहीं पाए। उस पल में दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। वो दिन दोनों को रियलाइज हुआ कि हाँ, दोनों के बीच में कुछ नहीं, बहुत कुछ है और जो भी है वो बहुत खास है। वे बस में एक दूसरे से मिलते, बातें करते और कभी कभी छुट्टियों में एक दूसरे के घर भी जाने लगे थे। वे जानते थे कि समाज और सेना में उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका प्यार हर वादा को पार करने के लिए तैयार था। कई महीनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन रोहित का एक ट्रांसफर ऑर्डर आया। उसे एक और दूरस्थ स्थान पर भेजा जा रहा था। यह खबर सुनते ही सुमित का दिल मानो टूट सा गया। वह नहीं जानता था कि अब वे कैसे मिल पाएंगे। रोहित ने सुमित से कहा, हमारे प्यार को ये दूरी मिटा नहीं सकती। मैं हर कोशिश करूंगा कि हम मिलते रहें। रोहित के जाने के बाद सुमित बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाकर रखा और अपने काम में व्यस्त रहने की बहुत कोशिश की। दोनों अब एक दूसरे को लंबे लंबे मैसेज और वीडियो कॉल्स करने लग गए थे। अब तो यह आदत बन गया था। इस दौरान उनकी भावनाएं और गहरी होती चली गई थीं। कुछ महीनों बाद सुमित की बटालियन को एक मुश्किल मिशन पर भेजा गया। मिशन के दौरान सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रोहित को जब यह खबर मिली तो वह अपने ट्रांसफर को रोकने और सुमित के पास जाने के लिए हर कोशिश करने लगा। कई बार तो वो लड़ बैठा
अपने अफसरों से भी, और आखिरकार रोहित को छुट्टी मिल ही गई। जब वो सुमित के पास पहुंचा, सुमित को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित का हाथ अपने हाथ में थामा और कहा, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित, तुम्हारे बिना मैं अधूरा जो हूं। सुमित की तबीयत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। आखिर रोहित उसका ख्याल जो रख रहा था। वह अस्पताल से घर लौट आया था। रोहित ने उसके साथ रहने का फैसला किया और उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन रोहित और सुमित ने अपने परिवारों को भी अपने रिश्ते के बारे में बताने का कठिन फैसला ले लिया। पहले तो उनके परिवार चौंक गए और भड़क गए बुरी तरह से, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चों को समझने की कोशिश की और फिर उन्हें स्वीकारने की कोशिश की। यह कोशिश ही काफ़ी थी दोनों के लिए। और जब उन्होंने सुमित और रोहित का इतना मजबूत रिश्ता देखा तो वो समझ गए ये दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेना में भी उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें तो फैल गई थी और कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन क्या कर सकते थे, किसी के पास कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई वाजिब रीजन उन्हें सेना से निकालने का। सुमित और रोहित अब एक साथ रहने लगे थे। सब कोई उनके बारे में जानने लगा था, पर कोई उनके सामने कुछ भी कहने से घबराता ही था, क्योंकि सुमित तो किसी की जबान काट के खा ले। उन्होंने एक छोटे से घर में साथ रहना शुरू किया था और अपने सपनों को पूरा करते करते एक बड़ा घर भी ले लिया था। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा और अटूट है, जो हर बाधा को पार कर सकता है। इस तरह सुमित और रोहित की प्रेम कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुई। उनका प्यार हर मुश्किल को पार करके जीत हासिल कर चुका था और उन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा किया, जो कभी नहीं तोड़ा। ये कहानी दो सेना के जवानों की प्रेम की कहानी है, जिन्होंने किस्मत के धागे से खुद को बांधा, एक दूसरे के साथ अपने जीवन की कठिनाइयां और खुशियों को साझा किया और अपने प्यार को हर मुश्किल से बचाकर रखा। उनका प्यार सच्चा और अटूट था, जो हर बाधा पार करता गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।